बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी 10 क्लास की जो बुक हैं KPK गवर्नमेंट की जानिब से जो इशू हुई है सिलेबस के मुताबिक, आज हम उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि ज़्यादातर टेस्ट में रिपीट हो रहे हैं बार बार, वो MCQs जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, और इसी तरह स्पेशली जो अब ईटा की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसीज आई है, इससे पहले जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट में ईटा टेस्ट हुआ है तो उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं मुख्तलिफ़ कैडर्स में। SST बायो केमिस्ट्री में भी ये आ रहे हैं, इसी तरह CT DM PT वगैरह जो साइंस सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है उसमें, तो उसमें ये MCQs बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं इम्पॉर्टेंट MCQs बायोलॉजी क्लास 10th की। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल KP नोट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और जो लाइक बटन है उसको भी क्लिक करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और जितनी भी नई वीडियो हम डालते रहेंगे अपने चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। बायोलॉजी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इन विच डिजीज़ द वॉल ऑफ एल्वेलाई आर ब्रोकन। वो कौन सी बीमारी है जिसमें जो एल्वेलाई होती है लंग्स में उसकी ब्रेकअप होती है, उसमें कुछ खराश पैदा होती है। तो ये हमारे पास कौन सी बीमारी है? फर्स्ट ऑप्शन में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा और लास्ट वन जो है आस्थमा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें एम्फाइसीमा आता है, जो करेक्ट ऑप्शन है, जो ब्रोकन एल्वेलाई होती है लंग्स डिजीज़ के हवाले से। आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो MCQs आए हुए हैं उसको रिपीट करता जाऊंगा, और अगर किसी चीज़ की आपको समझ न आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। और इसके अलावा अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिस्पायरेशन एट सेलुलर लेवल इज़ नोन एज। हमारे पास जो सेलुलर बेस पे जो रिस्पायरेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में है ब्रीथिंग, सेकंड नंबर ऑप्शन है वेंटिलेशन, थर्ड वन ऑक्सीडेशन एंड इनहेलेशन। ये सारे जो यहाँ पर टर्म्स यूज़ हुए हैं ये लंग्स से रिलेटेड है, यानी रिस्पायरेशन से रिलेटेड हैं। तो राइट ऑप्शन जो है इसमें ऑक्सीडेशन आते हैं। सेलुलर लेवल पे जो हमारे पास रिस्पायरेशन होती है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कीमोथेरेपी इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कीमोथेरेपी जो है केमिकल जो यूज़ करते हैं हम बीमारी के लिए, किस बीमारी के लिए यूज़ करते हैं? एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, आस्थमा या लंग कैंसर। तो ये कीमोथेरेपी जो है ये हमेशा कैंसर जो बीमारी होती है उसके लिए ये थेरेपी प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन जो है लंग कैंसर राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायफ्राम इज़ फ्लैट। क्वेश्चन को आपने समझना है यहाँ पर, डायफ्राम इज़ फ्लैट, द रिब्स मूव आउट। जो रिब्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाहर, यानी डायफ्राम फ्लैट होकर रिब्स की मूवमेंट जो बाहर की तरफ आती है, दिस अकर ड्यूरिंग। तो ये कब होती है, यानी डायफ्राम कब फ्लैट होता है और रिब्स कब बाहर आते हैं? जब हम सांस लेते हैं। तो ये एक्सपायरेशन में होती है या इंस्पायरेशन में या लंग एक्सपेंशन में या ब्रीथिंग में। जो राइट ऑप्शन है इसमें हमारे पास आते हैं इंस्पायरेशन, जब हम हवा को एंटर करते हैं बॉडी में, यानी जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम जो है डायफ्राम जो है फ्लैट होता है और रिब्स जो होती है वो बाहर की तरफ मूव करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंटर into the blood due to diffusion, osmosis, less affinity of carbon dioxide या none of these। तो ये हमारे पास पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंटर इनटू द ब्लड
जो ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन एंट्री होती है तो ये कौन सी प्रोसेस के बेस होती है? ये डिफ्यूजन, जो राइट ऑप्शन हमारे पास है उसमें डिफ्यूजन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज अ हार्मोन एंड सिक्रीटेड बाय। इंसुलिन हमारे पास एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है कहाँ से? लिवर से या पेंक्रियाज से, स्टमक से या इन सारों से। तो राइट ऑप्शन जो है इसमें पेंक्रियाज से इंसुलिन जो होती है उसकी सिक्रीशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मस्कुलर लेयर ऑफ द आई बॉल। जो आई बॉल होता है उसका आंख के जो लेयर है इसमें से मस्कुलर लेयर कौन सा है? रेटिना या स्केलेरा, कॉर्नी या कोन? तो राइट ऑप्शन हमारे पास है स्केलेरा। क्वेश्चन नंबर 8, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कैरीज द सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। न्यूरॉन के बारे में पूछ रहा है कि हमारे पास जो सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जो है उससे सिग्नल कैरी करते हैं अवे, तो उसमें हमारे पास कौन सा आता है? एक्सॉन, डेंड्राइट्स या श्वान सेल्स या माइलिन शीट। एक्सॉन जो है राइट ऑप्शन इसमें आते हैं, जो मैसेज को या सिग्नल जो होते हैं उसको सेल बॉडी से अवे कैरी करती है। इसी तरह हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन में आता है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। पूछ रहे क्वेश्चन में कि कौन सी जो हमारे पास सेल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर बॉडी की होती है जो इन्वायरमेंट से हमें डिटेक्शन वगैरह करें? तो रिसेप्टर, न्यूरॉन या इफेक्टर या ये सब आते हैं। तो हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में जितनी चेंजेस आते हैं उसके बारे में हमें बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन न्यूरॉन एंडिंग और माइक्रोस्कोपिक गैप, जो गैप होती है न्यूरॉन एंडिंग्स में उसको हम ट्रांसमीटर, साइनॉप्सिस या पोर्स या नोड्स वगैरह कहते हैं। तो ये हमारे पास आते हैं साइनेप्सिस। जो गैप होती है न्यूरॉन एंडिंग में तो उसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। इंटेलिजेंस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, जो हमारे पास जो काबिलियत है, जहनी जो एबिलिटी है इंटेलिजेंस हवाले से, जो मेमोरी ग्लैंड है, तो ये पूछ रहे हैं कि इंटेलिजेंस जो है ये किसके कंट्रोल में होती है? दिमाग के कौन से हिस्से में? ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो इसमें एक राइट ऑप्शन कौन सा है? सेरेब्रम। सेरेबेलम, थैलेमस या हाइपोथैलेमस? तो राइट ऑप्शन हमारे पास है सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ दीज एक्ट एज एक्सोक्राइन एज वेल एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें हमारे पास कौन सा ग्लैंड आते हैं जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड या पेंक्रियास? तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन है पेंक्रियास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच यू यूज़ इन रिकॉलिंग योर मूवमेंट। दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो रिकॉलिंग में या मेमोरीज जो होती है उसको रिकॉल करने के लिए यूज़ होता है? सेरेबेलम या लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस या हाइपोथैलेमस? राइट ऑप्शन हमारे पास है लिम्बिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास रेब, स्टर्नम, पिक्टोरियल ग्रेडल, वर्टिब्रल कॉलम। तो इसमें हमारे पास जो एपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा है वो हमारे पास आता है पिक्टोरल ग्रेडल। क्वेश्चन नंबर 15, द जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन आर एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉइंट्स जो होती है स्कल बोन्स के दरमियान, क्वेश्चन को समझना है, जो खोपड़ी बनी होती है उसकी जो जॉइंट्स होती है वो कौन से जॉइंट्स है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इमोबाइल जॉइंट, हैंग जॉइंट या नन ऑफ दीज। तो इसमें हम राइट ऑप्शन है इमोबाइल जॉइंट्स। जो खोपड़ी के जितने भी जॉइंट्स है वो मूव नहीं करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। इसमें कौन सा हिस्सा है जो एक्सियल स्केलेटन में हिस्सा नहीं लेते हैं? स्टर्नम, वर्टिब्री, लेग बोन, स्कल। तो राइट ऑप्शन है लेग बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन प्रोटीन इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज। जो कार्टिलेज को जो प्रोटीन बनाते हैं वो कौन सा प्रोटीन है? फर्स्ट ऑप्शन है कोलेजन, केराटिन, एक्टिन या ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन है कोलेजन। जो कोलेजन है ये हमारे पास कार्टिलेज के जो प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कनेक्टिव टिश्यू अटैच टू बोन एट जॉइंट्स। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन है लिगामेंट, जो कनेक्टिव टिश्यू को अटैच करता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आर्थराइटिस इज डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन। यानी पूछ रहा है ये आर्थराइटिस हमारे पास एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है बॉडी की। इसमें से ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से यानी इन्फ्लेमेशन कौन सी जगह पर होती है? तो हमारे पास आता है बोन, जॉइंट्स, कार्टिलेज या मसल। तो आर्थराइटिस जो है ये जॉइंट्स रिलेटेड बीमारी है, यानी राइट ऑप्शन है जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 इन विच डिजीज द बोन बिकम वीक एंड ब्रेटल। कौन सी भी ऐसी बीमारी है जो जिसमें हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होती है और ब्रिटल होती है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑस्टियोफोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय। जो हाइड्रा है ये हमारे पास रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन के जरिए होती है या मल्टीपल फिशन के जरिए होती है, बर्डिंग के जरिए या बाइनरी फिशन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है बर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 22 इन पार्थिनोजेनेसिस अ न्यू एनिमल डेवलप फ्रॉम। ये जो है पार्थिनोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें हमारे पास एनिमल जो है वो अनफर्टिलाइज एग से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है? तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन जो है फिश एंड एम्फेबियन जो है ये इसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 इन अ फ्लावर द एम्ब्रियो सेक इज फॉर्म इनसाइड दी। एम्ब्रियो सेक जो है ये कहाँ पर बनते हैं? एंथर में, फिलामेंट में, ओव्यूल में या स्टाइल में? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें राइट ऑप्शन है ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन से जानवर में होते हैं? फिश में होता है, एम्फीबियन में या एक्वेटिक एनिमल में या मेमल में? तो राइट ऑप्शन हमारे पास है मेमल। क्वेश्चन नंबर 26 जीन्स और शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ। जीन्स जो है ये किस चीज़ का शॉर्ट सेगमेंट है, को पोर्शन है? तो ये हमारे पास प्रोटीन का है, कार्बोहाइड्रेट्स का, डीएनए या लिपिड्स का? राइट ऑप्शन हमारे पास है डीएनए। जीन्स जो है ये डीएनए का एक सेगमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम इज ऑलवेज। एनर्जी जो है ये हमारे पास इकोसिस्टम में हमेशा कौन से डायरेक्शन में मूव करती है? यूनी डायरेक्शनल जो है ये राइट ऑप्शन है यूनी डायरेक्शनल जो है इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इन आवर प्लेनेट इज। जो हमारे पास रिजर्वायर है नाइट्रोजन के हमारे जो प्लेनेट है इसमें, तो कहाँ पर वाक़ है नाइट्रोजन? तो ऑलमोस्ट ये आपको पता भी होगा कि हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है राइट ऑप्शन है। एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन जो हमारे पास जो गैस फॉर्म में अवेलेबल है। 29 नंबर क्वेश्चन है अ फूड वेब कंसिस्ट ऑफ। फूड वेब जो है ये किस चीज़ से मिलकर बनती है? तो हमारे पास इंटरलॉकिंग फूड चेन जो होती है, मुख्तलिफ फूड चेन, उससे हमारे पास फूड वेब जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफ्यूरॉन और केमिकल विच आर यूज्ड
टू इंटरफेरॉन जो है ये हमारे पास एक केमिकल्स हैं जो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, किल वायरसेस, इम्प्रूव इम्यूनिटी, वर्क एज अ वैक्सीन या ऑल ऑफ दीज। तो इंटरफेरॉन जो है ये हमेशा के लिए वायरस के ख़िलाफ़ भी काम करता है और इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है और वर्क एज अ वैक्सीन जो है इंटरफेरॉन ये हेपेटाइटिस जितने पेशेंट होते हैं, हेपेटाइटिस सी वाले जो पेशेंट हैं उसके लिए ये इंटरफेरॉन केमिकल्स जो होते हैं एज ए वैक्सीन उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारे पास थे मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन जो ज़्यादातर हमारे पास यूज़ हुए हैं बायोलॉजी का सेक्शन जो है उससे जो 25% क्वेश्चन जो 30% क्वेश्चन जो है बायोकेमिस्ट्री में आते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास और जो क्वेश्चन है इसके अलावा भी तो ज़्यादातर जो मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन थे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से भी और इसी तरह ये जितने भी ईटा या एनटीएस टेस्ट वगैरह होते हैं जो जॉब्स या वैकेंसीज जितनी भी आती हैं उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट थे। तो इसके अलावा ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसको भी पढ़ लें। ये मैंने एक और वीडियो में भी इसको शेयर किया है तो आप प्लीज़ वहाँ पर भी वीडियो भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ और जितने भी सिलेबस हैं ईटा जो एजुकेशन के हवाले से हैं उसको भी हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये एमसीक्यूज़ या जो ये वीडियो है आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और इसके अलावा जो इस चैनल में हम एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह है या अपडेट्स वगैरह है जॉब्स रिलेटेड तो वो हम आपको टाइम बाय टाइम जो है हम आपको बताते रहेंगे। तो शुक्रिया।